हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी की अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके की बिजनेसेज ये हमें कंपनी करती हुई नजर आती है। एक तो अगर हम बात करेंगे जो रिटेल यूज यहाँ पे जो लग्जरी कार्स होती है, यानी कि जो यहाँ पे 40 लाख से ऊपर की जो गाड़ियाँ होती है उन्हें ये कंपनी खरीदती है, फिर उसके बाद में उसको सही वगैरह करवा के फिर उसको बेचने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो लोग इनसे कंपनी से कार खरीदते हैं तो उनको यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो फाइनेंसिंग होती है वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के दूसरे बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, यानी कि जिसमें अगर हम देखेंगे तो बिग डेटा एनालिसिस हो गया, क्लाउड बेस्ड जो सर्विसेज होती है, यानी कि आईटी कंपनी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो काम होता है वो इनके दूसरे बिजनेस के अंदर ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो भी काफ़ी स्मॉल बेस इफेक्ट पे ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। आई थिंक अराउंड 30-40 करोड़ के लगभग अभी कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, और वहीं पर अगर कंपनी अगर दूसरे सेगमेंट में हमें अभी जाती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का रिटेल यूज यहाँ पे जो लग्जरी कार वाला बिजनेस है वो इतना ज्यादा यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, तभी यहाँ पे कंपनी हमें दूसरे बिजनेस में भी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते कि यहाँ पे कंपनी का 500,000 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है और उसके बाद में अगर कंपनी नए सेगमेंट में काम कर रही है तो वहाँ पे मेरे ख्याल जितनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी का ऑलरेडी अगर आप देखोगे हार्डली 30-40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर है और वहीं पर अगर कंपनी अगले सेगमेंट में यानी कि 2 सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेक्टर में कंपनी के अंदर बियॉन्ड द पॉइंट ग्रोथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरे सेगमेंट में ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यानी कि जो पिछली वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आई थिंक ये वही ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनीश माथुर और अर्जुन सिंह राजपूत जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 1 करोड़ 46 लाख के लगभग के रेवेन्यू पे कंपनी ने यहाँ पे 17 लाख के लगभग का लॉस किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 करोड़ 94 लाख के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 8 लाख के लगभग का लॉस किया था। अगर हम 2023 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 13 करोड़ 90 लाख के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 1 करोड़ 78 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था, जो कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छी बात है। क्योंकि अराउंड अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 4 महीने का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो जिसमें अराउंड कंपनी ने 7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पूरे साल लगभग यहाँ पे 20 से 25 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नंबर वाइज तो यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 सेगमेंट में अगर कंपनी काम करी तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती है कि यहाँ पे जो लग्जरी कार वाला सेगमेंट है वो यहाँ पे कंपनी को बियॉन्ड पॉइंट वहाँ पे कंपनी को ग्रोथ वहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ 7 तारीख को हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 123 के फिक्स प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,23,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 13 करोड़ 53 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये जो पूरा पैसा कंपनी के 5वें में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 13 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 14 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली यहाँ पे 45 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर ये साल लगभग अगर 3 करोड़ की कमाई भी अगर कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अराउंड 15 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है, खास करके ये जो लग्जरी कार वाला जो सेगमेंट होता है यहाँ पे जब खास करके अगर हम देखते हैं जो फाइनल जो कार होती है यानी कि जो मेन जो कार होती है नई गाड़ी जो बिकती है जो वन हैंड होती है तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो जब उनके प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 60 लाख की मर्सिडीज है अगर उसकी रेट अगर एकदम से 75 लाख की हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो सेकंड हैंड कार वाला जो मार्केट होता है वो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सेकंड हैंड कार्स हो जाती है। उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है। उस पॉइंट से देखा जाए लेकिन एक तरीके से सिक्लिकल बिजनेस भी है और एक तरीके से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो लग्जरी कार वाला बिजनेस है यहाँ पे कंपनी का सिक्लिकल है तो कंपनी को एक यहाँ पे सेक्युलर ग्रोथ यानी वाला बिजनेस भी चाहिए तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ये कंपनी आईटी का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे ख्याल से एक छोटा इशू साइज है अगर हम देखेंगे हार्डली 13 करोड़ के लगभग का आईपीओ एक बार के लिए डाउन साइड रिस्क हमें यहाँ पे कम नजर आता है और एक बार के लिए अगर हम बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। उस पॉइंट से मेरे ख्याल से रिस्क लिया जा सकता है। क्या लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा क्योंकि कैसे यहाँ पे कंपनी की अर्निंग होगी उसका बढ़िया पिक्चर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट से एक बार के लिए सिर्फ यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं बताऊं कि फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।